सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिमझिम किताब से पाठ 13 हुदहुद। ठीक है, आप सोचेंगे हुदहुद क्या है? हुदहुद एक पक्षी का नाम है। ठीक है, उसी के विषय में इस किताब में के पाठ में हुदहुद पाठ में आपको बताया गया है। ठीक है, कि हुदहुद किस प्रकार का पक्षी है, वो क्या खाता है, वो कहाँ रहता है, उसके कितने नाम हैं, वो कैसा दिखता है, ये सारी बातें आपको इस पाठ में बताई गई हैं कि हुदहुद किस प्रकार का पक्षी है। ठीक है, तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए ध्यान से और देखिए कि इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहले देखिए दिया है कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये कलगी क्या है। ठीक है, तो कलगी जो है वो किसी भी पक्षी के सर के ऊपर जो पंख होता है, जैसे मुर्गे के सर के ऊपर आप देखे होंगे कि लाल रंग का कुछ होता है पंख जैसा, उसी को कलगी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताएंगे कि हुदहुद पक्षी को उसके भी सर पे कलगी होता है, तो उसको वो कलगी किस प्रकार से मिली, इसको ये एक कहानी के जरिए इस किताब में आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। ठीक है, आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले। ठीक है, आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले, उड़न खटोला माने होता है उड़ने वाला खटोला। खटोला यानी जिस पे हम बैठते हैं। ठीक है, मचिया टाइप। तो ये कह रहे हैं कि आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। जाहिर सी बात है, धूप में, गर्मी के मौसम में धूप होती है तो गर्मी बहुत तेज़ लगती है। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। ठीक है, तो उनको आकाश में गिद्ध उड़ते हुए दिखे। गिद्ध भी एक प्रकार का पक्षी होता है, आपको किताब में जैसा दिखाया गया है, इसको इंग्लिश में वल्चर कहते हैं। अब वो नहीं दिखते हैं, उनकी जाति जो है यानी गिद्ध जो है वो लगभग विलुप्त से हो गए हैं। ठीक है, तो उसी गिद्ध से उन्होंने कहा, वो आकाश में उड़ रहे थे, तो सुलेमान ने, बादशाह ने उनसे कहा कि गिद्ध पक्षी कृपया आप मेरे सर पे छाया कर देंगे। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है। ठीक है, गिद्ध कहते हैं कि हम लोग इतने छोटे से पक्षी हैं, ठीक है, कि हमारे गर्दन पे पंख नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। ठीक है, कुछ दूर जब वो चले तो उनकी भेंट हुदहुद पक्षी, जिसके बारे में इस किताब में बताया गया है। ठीक है, तो हुदहुद पक्षी से उनकी भेंट हुई। हुदहुद पक्षी के ग्रुप में, यानी उनका जो ग्रुप था उसमें उसके मुखिया थे। अब मुखिया किसको कहते हैं? ग्रुप लीडर को मुखिया कहते हैं, जो ग्रुप का लीडर होता है। ठीक है, उसको मुखिया कहते हैं। तो हुदहुदों के मुखिया से उनकी भेंट हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। बादशाह ने उनसे भी कहा कि भाई मेरे सर पे छाया कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। वह चतुर था। ठीक है, जो हुदहुद का मुखिया था, हुदहुद पक्षी का जो मुखिया था वह चतुर था। चतुर माने चालाक, क्लेवर। ठीक है, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। ठीक है, वो बहुत चालाक था। उसने फौरन मतलब जल्दी से, ठीक है, उसने जल्दी से अपने सभी गिद्धों को, अपने सभी हुदहुद दोस्तों को बुलाया और उनके ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? वो कहते हैं कि यद्यपि
गिद्ध थे वो तुमसे बड़े थे और वो मेरे सर पे छाया कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन तुमने कर दिया। तुम लोग बहुत चालाक हो और मैं तुम्हारे इस सहायता से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। इच्छा क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो बादशाह थे, वो कुछ भी कर सकते थे। ठीक है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। ठीक है। मुखिया चालाक था, उसने कहा कि जब मैं अपने सभी साथियों से सलाह कर लूँगा, सलाह माने होता है मशवरा करना। ठीक है। सभी साथियों से जब मशवरा कर लूँगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिर उसने कहा, मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद बताया, कहा कि महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। ठीक है। तो काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी सोचने समझने सलाह करने के बाद हुदहुद का मुखिया महाराज से यानी बादशाह से कहता है कि मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ। वरदान मतलब आप जानते हैं कुछ भी इच्छा पूरी करना। ठीक है। तो मैं यह वरदान मांगता हूँ कि मेरे हम लोगों के सर पे आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? ठीक है। बादशाह हंसते हैं। ठीक है। कहते हैं कि तुम क्या जानते हो कि इसका फल क्या होगा? तुमने मांग तो लिया सोने की कलगी, लेकिन उससे तुम्हारा क्या होगा तुमको पता है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। मुखिया कहता है कि मैंने खूब परामर्श मतलब सलाह मशवरा, कि मैंने खूब सलाह करके यह वर आपसे मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। ठीक है। सभी हुदहुदों के सर पर सोने की कलगी निकल आई। अब क्या हुआ? सभी हुदहुद के सर पे सोने की कलगी आ गई। सोना बहुत महंगा धातु होता है, यानी बहुत महंगा होता है, लोग उससे गहना वगैरह बनवाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे में मूल्यवान होता है, बहुत ज़्यादा पैसे में मिलता है। तब क्या हुआ? लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। ठीक है। क्यों पीछे पड़ गए? तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। ठीक है। अब क्या लोग करते थे? भाई सोना सबको प्यारा होता है, सब लोग सोना पहनना चाहते हैं। तो अब जब देखे कि एक पक्षी के सर पे सोने की कलगी है, बस वो लोग लगे उन सबों को मारने और मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। ठीक है। हुदहुदों का वंश, वंश मतलब कुल, जाति, यानी हुदहुद जाति के जितने भी पक्षी थे उनका वंश जो है वो समाप्त होना शुरू हो गया। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। ठीक है। चेतावनी दी थी यानी तुम्हें सावधान किया था। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। ठीक है। तब बादशाह कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुमको अपने गलती का एहसास हो गया, तो मैं तुम्हें फिर से एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारे सिर का जो सोने का ताज है वो सोने का न हो करके आज से सुंदर पंखों का हुआ करेगा। पर माने पंख होता है। ठीक है। पंखों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज यानी कलगी शोभा पा रहा है। ठीक है। अब पढ़ते हैं कि हुदहुद कैसा पक्षी होता है। ठीक है। चलिए, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। जैसा अभी आपको बताया गया है कि कलगी क्या होता है। वैसे तो यह इसे समेटे रखता है। समेटे रखता है यानी सिकोड़ के रखता है। ठीक है। समेटे रखता है माने होता है कि सिकोड़ के रखता है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। चौकन्ना होकर यानी एकदम सतर्क होकर, सावधान होकर यह अपने परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। हूबहू मतलब एकदम उसी के जैसा। ठीक है। ट्रू कॉपी जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। ठीक है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। ठीक है।
यानी हुदहुद के शरीर में कई सारे रंग पाए जाते हैं और चटकीला यानी बहुत ही चटक रंगों वाला, एकदम चमकदार रंगों वाला, चटकीला माने चमकदार, ठीक है, चमकदार रंगों वाला होता है। पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। आपके बुक में दिया है कि ये किस तरह का होता है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, बादामी रंग का यानी बादाम के रंग का, जो बादाम आप खाते हैं। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं, ठीक है। इनकी जो चोटी होती है यानी जो इनके उसका भाग होता है शरीर के ऊपर जो एक होता है वो बादामी रंग की होती है, लेकिन उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा, दुम माने होता है पूँछ, दुम का भीतरी हिस्सा और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है, ठीक है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। क्यों होती है बता रहा है, देखिए। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। क्यों? खाने के लिए। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। नाखून काटने वाली नहरनी, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं। जो हजामिन यानी जो नाउन वगैरह जो घर पे आती हैं, आपके माँ का, दादी का जो पैर वगैरह रंगती हैं, उनके पास नाखून काटने के लिए एक लोहे की नहरनी होती है। उसका सिरा थोड़ा सा चौड़ा और जो बाहर का हिस्सा होता है वो पतला सा होता है, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद कहीं कहीं इसीलिए इसको हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं, यानी ये पक्षी किसी विशेष देश के किसी विशेष प्रांत में नहीं बल्कि सभी प्रांत में मिलते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा, ठीक है। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबिया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। यानी हुदहुद के कई नाम हो गए, हजामिन चिड़िया हो गया, हुप हुप हो गया, हुपू हो गया, पदुबिया हो गया, बहुत सारे, शाह सुलेमान हो गया, इसके कई नाम हो गए, ठीक है। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है, यानी मादा हुदहुद अंडे देती है, 3 भी देती है, 10 भी देती है, 5 भी देती है, 6 भी देती है अंडे। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। आप जानते हैं हर पक्षी ऐसा करता है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है। नर यानी जो मेल पक्षी होता है, ठीक है। मेल फीमेल होते हैं, फीमेल अंडा देती है और जो मेल होता है यानी नर होता है वो उसको, चूँकि अंडे को सेती है इसलिए नर उसे वहीं पर लाकर भोजन वगैरह खिलाता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता, यानी ये पक्षी बहुत गंदा होता है, अपने घोंसले की सफाई नहीं करते हैं। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। विख्यात माने होता है प्रसिद्ध, ठीक है। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। कहते हैं कि यह सुंदर तो बहुत लगता है लेकिन इसे पालतू नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये कीड़े खाता है और ये बहुत ही कड़वा बोलता है और बहुत ही गंदा होता है, इसलिए इसको हम पालतू नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पाठ पढ़ने से
सारे उत्तर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर यानी पार्ट से ही आते हैं। आप पार्ट पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी उत्तर को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और आपके दिमाग में अगर बैठा रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा इस पार्ट से, आप उस उत्तर को अपनी भाषा में लिख लेंगे। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में इसका जो जिस्ट यानी जो सारांश है यानी छोटे से रूप में मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।